बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा थॉट समझे आप कि आज का थॉट हमारा क्या कह रहा है। आज का थॉट कह रहा है दोस्ती। क्या कह रहा है? ये हमारा वो जीवन है जो यहाँ आने से पहले हम जीते थे। इसमें सिर्फ वो दोस्त थे जो मुझे अच्छे लगते थे, जिनसे मेरा इमोशनल अटैचमेंट हो गया, और जो मुझे अच्छी राह की जगह, लेकिन मैं चाहकर भी अपने को रोक नहीं पा रहा था। देखिए, ये कार्यक्रम इतना चमत्कारी कार्यक्रम है। सवाल नशे का नहीं है। मैं बिगड़ा पहले या नशा पहले आया, बताइए। बिगड़ा मतलब बिगड़ा हुआ किसको कहेंगे, बताइए। बिगड़े हुए की आप परिभाषा बताइए कि ये बिगड़ गया। ये मनमानी। ताली जा दीजिए किसने बताया? जोरदार ताली। सही, बहुत ही बड़ी बात है। इस बात को कह देना कि खुद के जीवन को अपनी मर्जी से चला, जबकि आज तक जब आप 18 साल के हुए, कदम कदम पे आपको जिनकी जरूरत पड़ी, जिन्होंने साथ दिया, उनको भूल गया, उनको आप, और कुछ नए दोस्त आपके जीवन में आ गए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती करना बुरी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि मनमानी करना, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी चलाना। तो हम किसको कहेंगे बिगड़ गया? किसको कहेंगे बिगड़ गया? हम कहेंगे जो अपनी चला रहे, जो अपनी मनमानी, और जो अपने जीवन में इस तरह की चीजें कर रहे हैं जो स्वीकार नहीं है, न समाज में न करते। नशे का तो सवाल ही नहीं है। नशे का तो, ये नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, ये रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम है। क्या ये? रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, वेलनेस सेंटर है। यहाँ पर एटीट्यूड, व्यवहार दोषों पर, कैरेक्टर डिफेक्ट्स पर काम होता है। नशे पर कोई काम नहीं होता। नशे का क्या है? यहाँ पर कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं आपको। यहाँ पर आपके एटीट्यूड, बिहेवियर को शेप में लाया जाएगा। आपकी रिहैब का मतलब होता है, री माने दोबारा, हैबिट माने आदतीकरण। जो आपका आदतीकरण है, घर में मन नहीं लगता, घर का खाना अच्छा, सच कह रहा हूं, मैं जुड़ कर रहा हूं, घर का खाना अच्छा। आपको अगर भाई साहब टिंडे तोरी बना के खिला दिए जाएं, मैं सभी ऐसे। देखिए, बीमारी तो सबके एक जैसी है ना, बस कोई आदमी इस ग्रुप में बैठ के स्वीकार कर लेता, और कोई जो जितना अच्छे से स्वीकार कर लेगा, हाँ जी ये कमी मेरे अंदर। यार, मैंने अपने परिवार के साथ चलना है, ना कि मुझे तो शाही पनीर के साथ चलना है, या पास्ते के साथ जीवन जीऊंगा, मैं चाउमीन से जीऊंगा, बर्गर के साथ जीऊंगा। मतलब मैं फंटेसी में अगर जीना चाहता हूं तो मुझे अपने परिवार को साथ लेना। अगर मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है यार। तो मैंने अपना जीवन ये बन के हो गया। हेलो, कौन? आवाज आ रही तुम्हें? इसमें कर रहा था, ये वो दोस्त है। कौन से दोस्त हैं? ये वो दोस्त है। और अब मेरा एक नया जीवन मैं शुरू करना चाहता हूं रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के माध्यम से। इसमें मुझे दोस्तों का चुनाव बड़े अच्छे ढंग से करना है। देखिए, स्कूल के अंदर जब मैं था तो वहां पर ऐसे बच्चे भी थे जो पढ़ते थे, और ऐसे भी थे जो आवारागर्दी, और मैं किधर को चला गया। बच्चे आवारा नहीं थे, शायद प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी, आवारागर्दी मेरे अंदर ही थी। मैं उनके साथ, मुझे अच्छा मजा उन्हीं में। दोष किसी में नहीं है, बाहर नहीं है दोष, बाहर दोष मेरे अंदर है, दोष मेरे अंदर। अब ये कार्यक्रम ये कहता है कि मुझे
नए दोस्त ये कार्यक्रम देगा। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो नशा मुक्त होकर बहुत अच्छा जीवन, नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। बस इस कार्यक्रम का सहारा लेते हैं और इस कार्यक्रम का सहारा लेके, अपने स्पॉन्सर का सहारा लेके, इस कार्यक्रम को समझ के अपने जीवन को दोबारा से करेक्शन करके और अच्छी जीवन को पटरी पर ले आते हैं। बस अगर आपने सोचा कि मैं अपने आप अपना जीवन सेट कर लूंगा, नशा मुक्त हो जाऊंगा, अपने सारे चरित्र के दोष निकाल दूंगा, अपने आप नहीं कर पाएंगे। आपको सहारा, सहयोग, सहायता किसकी चाहिए? देखिए, जब कोई व्यक्ति नशा करता है, या मैं भी अगर नशा करता था तो मेरे सारे दोस्त कैसे थे? मेरे जैसे ही थे। और मेरी मम्मी कहती थी उन 2 कुत्तों के साथ मत घूमा कर। उसे मतलब ये भी एक बेकार इंसान है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? मेरी मम्मी को लगता था कि वो 3 कमीने हैं, वो 3 क्या अनुज, ये जो 1 2 3 4 5 इनके साथ तो मुझे मेरी मम्मी कह रही थी ये हमारी आपका, पिताजी कह रहे थे हमारा, और दुनिया कह रही थी। अब डिसाइड भाई साहब आपको करना है। मम्मी और पापा तो मेरे साथ इमोशनल थे, इसलिए वो उनको कोई कमी मेरे में कोई कह नहीं, और दुनिया कह रही थी ये हमारा है, निकम्मा है, ये किसी काम का। इससे कहा था वहां जाने को, ये जाना ही इसका एरोप्लेन मोड़, इसका एरोप्लेन मोड़ के काम करो, सही दिशा करो। एक क्या उधर का कुछ नहीं है, और आपको इसी बात पे गुस्सा आता है। आपका एरोप्लेन क्या किया है रजिया? दिशा आपके एरोप्लेन की आपके मर्जी के मुताबिक मोड़ दे लिया, आपको गुस्सा आ रहा है। और दुनिया का मेरी ये आवाज़ या गर्दिश में आसमान का तारा, आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ, जख्मों से बना सीना मेरा फस्ती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया में तेरे तीर या फिर तकदीर का। भाई साहब इतनी दूर से आवाज नहीं आएगी कि उसको कमीने के साथ, अब कमीना था कौन? भाई साहब ये सारे कमीने थे, सारे सही। तो मुझे इन सबको छोड़ना है, इन सबको। असल में क्या है कि मैं इनसे इमोशनल हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? इमोशनल अटैचमेंट। ये मुझे मेरे मम्मी पापा भाई बहनों से भी ज्यादा अच्छे, ये मुझे मेरे प्रोग्राम से भी ज्यादा अच्छे। देखिए, शर्त लागू कर दीजिए, अगर आप मेरे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो मैं आपसे दोस्ती करूंगा, नहीं बैठते तो दैट्स ऑल। अच्छा, मेरी नीड है ये, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी नीड है। मेरी नीड है कैसे दोस्त? रिकवरिंग दोस्त चाहिए मुझे। कौन से दोस्त चाहिए? रिकवरिंग एडिक्ट्स चाहिए मुझे। बस मुझे रिकवरिंग एडिक्ट्स चाहिए, और जिनके पास एक क्वालिटी हो, ऐसे दोस्त, क्योंकि मुझे ये सहायता करेंगे नशा मुक्त रहने में, जीने में और तरक्की। तो दोस्ती करें, इनको हटाएं और इनको। देखिए, अब ये आसान नहीं है, ये आसान कहने में तो 1 मिनट लग रहा है, लेकिन ये आसान। इनको भूलना, इनसे दूर होना, रजिया, इनसे दूर होना, और इनके अपने मम्मी पापा, मैं दोस्ती के खिलाफ नहीं हूं, मैं इनके खिलाफ हूं जो हमारा गर्दी वाला है। जिंदगी फंतासी नहीं है, मौज मस्ती का नाम जिंदगी नहीं है। जिम्मेदारियां, फर्ज, कर्तव्यों का नाम जिम्मेदारी है। भाई साहब सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? आपने जिंदगी को बना लिया है चाउमीन, बर्गर, पास्ता और क्या क्या, मोमोज और हाँ चिली पोटैटो,
जिंदगी कहाँ चल रही है? चिली पटैटो पे। अरे भाई साहब, मम्मी के साथ तोरी की सब्जी खाओ, एंजॉय करो ना यार, मजा आएगा यार। जिस दिन अंदर मजा आ गया उस दिन तोरी भी। भाई साहब मैं पहली बार जब रियान में गया, मुझे यकीन करे, एक तो टूटर हो रही बड़ी जबरदस्त, तो जब मुझे टूटर होती थी तो मैं खाना तो खाया नहीं जाता था, उल्टियां होती थी। 15 दिन 20 दिन बाद मेरी टूटन थोड़ी ठीक हुई, थोड़ी भूख लगी, पहले तो गुस्सा भी था। एक दिन मैं भी खाने पे बैठ गया कि लाओ जी खाना। खाना जब आया मैंने कहा क्या बनाया है? बोले जी करेले बनाए हैं। तो मैंने कहा चलो अब करेले भिंडी तोरी घिया ये सब मेरी डिक्शनरी में, ये मतलब रिजेक्ट दे दो, काट दो। अब भाई साहब करेले आ गए और जैसे ही मैंने देखे